बड़ी आसानी से प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा आपको। आप कहते हैं ना ऑनलाइन चीजें सीखी नहीं जा सकती, मैं आपको सिखाऊंगा बड़े आसान अंदाज में। वो वक्त दूर नहीं है जब आप बहुत अच्छे डेवलपर बन जाएंगे और डॉलर छापेंगे और मुझे दुआएं दे रहे होंगे। ये हमारा चैनल है प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से। सब्सक्राइब नहीं किया इमीडिएटली करें, मैं आपको डेवलपर बनाने वाला हूं ताकि आप डॉलर छापें। ये हमारी प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स के नाम से। इसको फौरन से आप बुकमार्क कर लें और ये व्हील पे क्लिक करके जो वीडियो क्वालिटी है उसको आप मेक श्योर करें कि ये आपकी 720 या उससे ऊपर सेट है ताकि आपको कोड रीड करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। चलें सीधा लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं। इधर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लिखता हूँ और आपके सामने एमएड का एब्रीविएशन है। ये एमएड की ब्यूटी ये है कि ये ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस देता है और हमारे कोड को फिल करता है। जैसे मैं टैब दबाता हूँ वो मेरा आधा काम खुद ही कर देता है। आज की जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है इमेज के बारे में। इधर मैं अपने आप को बॉडी के अंदर जाता हूँ, नीचे आके अब मुझे इमेज का टैग को यूज़ करना है। इमेज का जो टैग होता है उसको कहते हैं IMG का टैग होता है, ये हम यूज़ करेंगे आज के लेक्चर में। इमेज का जो टैग है ये क्लोज नहीं होता, उसकी वजह यह है कि इसके बीच में कुछ नहीं आता। इसके एट्रीब्यूट में हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था कि एक टैग होता है और टैग के अंदर जो चीज़ उसको एक्सप्लेन करती है वो एट्रीब्यूट होता है। अभी मुझे इमेज दिखाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, मुझे एक तस्वीर को शो करना है और उस तस्वीर को हम कैसे दिखाएंगे, इमेज के टैग के थ्रू दिखाएंगे। अब इमेज के टैग को जब हमने बताना है कि ये जो तस्वीर है ये आपने कहाँ से लेनी है, तो हमें बताना पड़ेगा ये कहाँ से आया। तो वो सोर्स का एक एट्रीब्यूट है और सोर्स का जो एट्रीब्यूट है उसको जब हम लिखते हैं और आगे टैब करते हैं तो वो पूछ रहा है कि ये जो इमेज है ये कहाँ पड़ा है। अभी हमारे पास इमेज नहीं पड़ा, हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इमेज लेके आना है। इसके दो तरीके हैं इमेज लाने के। एक तरीका ये है कि मैं इधर फोल्डर बना के उसके अंदर ले आऊँ और दूसरा तरीका है कि वो जो हमारा फोल्डर पड़ा है उसके अंदर ले आएँ। ये हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, इस फोल्डर के अंदर हमारी सारी वेबसाइट का डाटा था। इस फोल्डर को मैं करता हूं ओपन, क्योंकि हमें इमेज के साथ काम करना है। यहाँ मैं राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर खोलता हूं, उसका नाम लिख देता हूं मैं इमेज के नाम से, इमेजेस के नाम से उसका नाम लिख देता हूं और उस इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैं कुछ इमेज पेस्ट करता हूँ। ये इमेज मैंने कुछ ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, इन इमेज को मैं इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक इमेज कॉपी करता हूँ और इमेज को कॉपी करके मैं इसी फोल्डर के अंदर ये जो मैंने बनाया है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये जैसे ही मैंने इमेज को पेस्ट किया है मैं दोबारा अपने फोल्डर को क्लोज करता हूँ, इस फोल्डर को दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड के साथ काम कर रहे हैं तो हम ओपन विद विजुअल स्टूडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओपन विद विजुअल स्टूडियो को क्लिक करते हैं ये हमारे सामने हमारी वो फाइल निकल आई है, ऑलरेडी आ चुकी है। और ये देखेंगे अगर गौर से तो यहाँ पे एक इमेजेस का फोल्डर भी ऑटोमेटिकली बन के आ चुका है, जो कि हमने बनाया नहीं, लेकिन वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फोल्डर के अंदर बनाने से इधर खुद ब खुद विजुअल स्टूडियो ने उसको बना दिया है हमारे लिए। ये फ़ायदा है विजुअल स्टूडियो का। अब मैं इधर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखता हूँ और देखें उसने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते ही उसने एमएड का ऑब्जर्वेशन उसने बताया है कि ये है। एक्सक्लेमेशन मार्क लिखने से अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये एमएड की ब्यूटी ये है कि सारा का सारा कोड ऑटोमेटिकली मेरे लिए लिख रही है, हेड बॉडी हर चीज़ तैयार कर रही है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सकें। और इमेज के लिए हमारा जो टैग यूज़ होता है उससे कहते हैं IMG टैग। इसके अंदर इमेज क्योंकि रखना नहीं होता, पाथ देना होता है, इसलिए ये टैग सिर्फ सिंपल टैग होता है। ये इसके बीच में क्लोजिंग टैग इसका नहीं लगता, ये सिंपल IMG का टैग है। लेकिन IMG के टैग लगने से अगर हम कंट्रोल F5 करें तो देखते हैं जाके क्या होता है। तो ये आपकी फ़ाइल खुल गया, लेकिन ये एम्प्टी फाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इमेज तो लिख लिया है लेकिन हमने ये नहीं बताया कि कौन से वाला इमेज लगाना है। तो इसलिए एक टैग को उसका एट्रीब्यूट देना पड़ता है, उसका सोर्स बताना पड़ता है कि कहाँ से इमेज उठा के लगाओ। तो हमने IMG का टैग यूज़ किया। अब उसको एक एट्रीब्यूट होता है SRC के नाम से, ये है सोर्स का एट्रीब्यूट। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे डबल कॉलम आ जाएगा, इसके अंदर आपने उसका पाथ देना है कि इमेज कहाँ के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये अगर हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें इमेज का फोल्डर आ रहा है, इमेज के फोल्डर के अंदर ये इमेज है जो बेसिकली हमें चाहिए। इस पर अगर राइट क्लिक करते हैं आप इस पर, तो कॉपी पाथ के नाम से एक चीज़ आ रही है, आपने इसको कॉपी कर लेना है।
दोबारा हमारी प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से जो HTML की फाइल है उसके अंदर चले जाना है और ये जो आपने पाथ कॉपी किया है इसको आपने कंट्रोल V इधर कर देना है, यानी कि उस पाथ को आपने इधर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आपने इसको पेस्ट किया इसके ऊपर हम एक हेडिंग दे देते हैं H1 की। हेडिंग को मैं इधर बताता हूँ कि ये हमारा इमेज लेसन है। इसके आगे मैं थोड़ा सा BR का टैग दे देता हूँ ताकि BR के टैग के अंदर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए। इसके अंदर एक HR का टैग दे देता हूँ ताकि एक लाइन भी मेरी ड्रॉ हो जाए। तो ये हमारा एक इमेज आ गया। देखिए हमने सिर्फ सोर्स दिया है। अब हमें बताना भी है कि ये इमेज जो है ये किस बारे में है, तो अज्यूम करें उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं ALT। अब ALT के एट्रीब्यूट के अंदर हम बताएंगे कि ये इमेज असल में है किस बारे में। तो ये जहाँ पे हमारा पाथ बिल्कुल एंड हो रहा है, यहाँ पे ये इस ब्रैकेट से पहले उसके आगे हम लिखेंगे ALT। जैसे ही हम ALT लिखेंगे इसके अंदर हम बता पाएंगे फूड रेस्टोरेंट। अब इसको कंट्रोल F5 करते हैं, हम जाके देखते हैं ये क्या दिखाता है। तो आप ये आपके सामने देखें कि एक इमेज लेसन आ गया। तो ये देखें ये इमेज हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गया है, लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ा है हमें इतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए, तो अब हम आपके सामने इस इमेज को सेट करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। अब ये जहाँ पे हमारा ये सारे टैग एंड हो रहे हैं, ये बिल्कुल टैग एंड होने से पहले अब हम इसको थोड़ा सा बताते हैं। अब ये एक एट्रीब्यूट मैं आपको और बताने वाला हूँ, ये है इमेज की हाइट के बारे में। इमेज की जो हाइट है ये एट्रीब्यूट बताता है कि इमेज की जो हाइट है ये कितनी होगी। यानी कि इमेज एक टैग था, एक बॉडी थी, अब उसको जो जो चीज़ हमें चाहिए जैसे जैसे उसे एक्सप्लेन करना है, इसने कोड कैसा पहनना है, इसने कपड़े कैसे पहनने हैं, इसने कलर कैसे पहनना है, कितना ऊंचा होना है, कितना चौड़ा होना है, वो हम एट्रीब्यूट के थ्रू बताते हैं। तो हाइट भी एक एट्रीब्यूट है जो हम ऑलरेडी इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको कहते हैं कि 50% तुम रहो। इसी तरह एक विड्थ का एट्रीब्यूट होता है। विड्थ का एट्रीब्यूट जो है वो भी इसी तरह बताता है कि हाँ जी हमने इसको क्या करना है। हम कहते हैं कि तुम्हारी जो विड्थ है वो तुम्हारी 90% होनी चाहिए जो स्क्रीन का, और इसी तरह हाइट आपकी 50% होना चाहिए। अब हम कंट्रोल F5 करते हैं। कंट्रोल F5 करके जब इधर जाते हैं तो ये देखें कि हमारी जो हाइट है वो उसने छोटी कर दी। पहले बहुत बड़ा इमेज आ रहा था ना, अब हमारी हाइट छोटी आ रही है और हमारा जो इमेज है 95% पे आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, विड्थ को मैं 100% पे करता हूँ और मैं अपनी जो हाइट है उसको मैं 20% पे करता हूँ। अब जैसे ही मैं ये किया, कंट्रोल F5 किया, ये देखें आपके सामने वही इमेज आ गया, लेकिन इसकी हाइट अभी देखें कम होगी अगर आप गौर करें, और इसकी जो विड्थ है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल गई है। ये देखें कितना प्यारा आपको लग रहा है, एक इमेज आ रहा है। ये अभी फुल स्क्रीन पे इसलिए आपको नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसके नीचे मज़ीद चीज़ें नहीं लिखी हुई। जब हम इसके नीचे मज़ीद अपनी आइटम लिखेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। मिसाल के तौर पे मैं इधर जाता हूँ, इमेज के जो टैग है इसके नीचे, क्योंकि बॉडी के अंदर ही लिखना है हमने, मैं इधर एक कुछ भी लिख देता हूँ। इधर मैं H3 लिख देता हूँ। इससे पहले मैं एक BR देता हूँ, BR के बाद में एक HR भी दे देता हूँ क्योंकि मुझे एक लाइन से भी लगानी है, और इसके मैं लिखता हूँ कि रेस्टोरेंट मेन्यू, ये मैं लिखता हूँ, और मैं नीचे एक फिर अपना एक BR देता हूँ क्योंकि मुझे एक इंटर मारनी है, और एक और BR देता हूँ मुझे क्योंकि फिर इंटर मारनी है, और इसके बाद मैं इसके अंदर एक P का टैग जो कि पैराग्राफ का टैग है वो लिखता हूँ। हम लिखते हैं हमारे चैनल का नाम, प्रोग्रामिंग विद अदनान इज़ टीचिंग पीपल हाउ टू बिकम रिच एंड द बेस्ट डेवलपर एंड वर्क ऑनलाइन, वट एवर वी कैन राइट। ओके, सो मैं ये लिख के कंट्रोल F5 करता हूँ। ये आप ज़रा देखिएगा स्क्रीन के साथ क्या होता है। ये देखें हमारा ऊपर हेडिंग आ रहा है, ये देखें वो लाइन आ रही जो HR की वजह से क्रिएट किया है। ये देखें हमारे पास एक इमेज आ रहा है, उसके नीचे ये हमारा टाइटल आ रहा है और ये हमारा पैराग्राफ आ रहा है, यानी कि ये आपकी सेमी वेबसाइट देखते हुए नज़र आ रही है आपको। तो इस तरह से हम इमेज की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इमेज को बॉर्डर भी लगे तो वो बॉर्डर की हम इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम इधर जाते हैं, तो अगर हमने इसको बॉर्डर देना है इमेज को, तो ये जहाँ पे टैग बिल्कुल एंड हो रहा है इसके आगे हम लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर भी एक एट्रीब्यूट है जो डिफाइन करता है इसको। हम कहते हैं कि इसके अंदर बॉर्डर दे दो, और अगर आप परसेंटेज में देना चाह रहे हैं
या पिक्सल में देना चाह रहे हैं। अगर आप पिक्सल देना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पिक्सल क्या होता है, 1 इंच के अंदर 96 पिक्सल होते हैं। 1 इंच के अंदर 96 पिक्सल होते हैं। तो आपने जितना का मोटा करना है, आप अंदाज़ा लगा लें इतना का अगर इंच होता है तो आप वो 96 पिक्सल वो इतने मोटे होंगे। आप कितने पिक्सल दोगे उतना का बॉर्डर आपने लगा लेना। मिसाल के तौर पे मुझे 20 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए मुझे उससे अराउंड, तो मैं 20 पिक्सल PX लिख दूंगा और उसके बाद मैं कंट्रोल F5 करता हूँ और ये अब देखें हमारा इमेज, ये देखें हमारा इमेज आ गया। उसने 25 पिक्सल आपके सामने लगा दिया और आपकी जो हमारी जो वेबसाइट है उसके अराउंड उसने बॉर्डर लगा के इमेज के अराउंड और हमें दिखा दिया। देखें हम कितना प्यारा लग रहा है बॉर्डर लगा हुआ इसके, और वो सिर्फ इमेज के अगेंस्ट लगा है क्योंकि हमने इमेज की प्रॉपर्टी को बॉर्डर दिया है। अगर किसी और को चीज को देंगे तो उसके अराउंड वो बॉर्डर लगा देगा। देखा कितना आसान था इमेज लगाना और वेबसाइट को मैनिपुलेट करना और डेवलपमेंट करना। आप बस सीखते जाएं, बार बार पीछे से प्लेलिस्ट से पहली वीडियो से लेके एंड तक देखते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। डेवलपर आपने बन ही जाना है। फिर कमेंट हो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।